दोस्तों, हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि जो इंसान एक साथ कई काम कर ले वही स्मार्ट है। लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग असली टैलेंट नहीं बल्कि दिमाग की कमजोरी है। हमारा ब्रेन एक समय में सिर्फ एक ही काम को पूरी ताकत से कर सकता है। जब हम पढ़ाई करते हुए मोबाइल चेक करते हैं, गाड़ी चलाते हुए कॉल पर बात करते हैं या किसी से बात करते हुए दिमाग में कुछ और सोच रहे होते हैं, तो असल में हमारा ब्रेन तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है। इस स्विचिंग में हमारी ऊर्जा, फोकस और परफॉर्मेंस बर्बाद होती है। रिसर्च बताती है कि ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात करने से हमारा दिमाग सामने की चीजों को लगभग 75% कम प्रोसेस करता है, भले ही हमारी आंखें खुली हों। यही कारण है कि पढ़ाई करते वक्त जब ध्यान भटकता है तो सामने की किताब धुंधली सी लगने लगती है। अगर आपको जिंदगी में असाधारण रिजल्ट चाहिए तो एक समय में एक ही काम पर 100% फोकस कीजिए। यही जीनियस लोगों का असली सीक्रेट है। दोस्तों, हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर दोहराए हुए, बेकार या नेगेटिव होते हैं। अब सोचिए, अगर आप बार बार डर, गुस्सा, तुलना, असफलता या चिंता के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उन्हीं न्यूरल पाथवे को मजबूत करता जाएगा। ब्रेन एक खेत की तरह है, आप जो बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आप सकारात्मक, समाधान केंद्रित और रचनात्मक विचारों पर फोकस करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगेगा। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, यानी आपका दिमाग बदल सकता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, मैं अभी किस विचार को ताकत दे रहा हूं? क्योंकि जिस विचार को आप बार बार दोहराते हैं वही आपकी आदत बनता है, वही आपका व्यवहार बनता है और आखिर में वही आपकी जिंदगी बन जाता है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, लिखना जरूरी है। जब आप किसी विचार को दिमाग से निकालकर कागज पर उतारते हैं तो आपका ब्रेन उसे ज्यादा गंभीरता से लेने लगता है। लिखते समय आपके दिमाग के कई हिस्से एक साथ एक्टिव होते हैं: मेमोरी सेंटर, फोकस एरिया और मोटर सिस्टम। यही कारण है कि बड़े बड़े इनोवेटर्स, लेखक और बिजनेस लीडर्स अपने आइडिया लिखते हैं। जब आप प्लानिंग लिखते हैं तो लक्ष्य साफ दिखाई देने लगता है। जब आप समस्या लिखते हैं तो समाधान खुद उभरने लगता है। और जब आप अपने सपनों को लिखते हैं तो उन्हें पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगली बार जब दिमाग उलझा हुआ लगे तो सिर्फ सोचिए मत, पेन उठाइए और लिखिए। आपका दिमाग खुद रास्ता दिखाने लगेगा। दोस्तों, याद रखने का सबसे पावरफुल तरीका है टीचिंग। जो चीज आप किसी और को समझाते हैं वह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है, क्योंकि उस समय आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते बल्कि समझकर उसे स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। एक टीचर इसलिए सब याद रख पाता है क्योंकि वह बार बार समझाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो पढ़ते समय ऐसे पढ़िए जैसे कल आपको यही टॉपिक किसी और को सिखाना है। जब आप किसी दोस्त को समझाते हैं तो आपका ब्रेन उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देता है। यही कारण है कि जो लोग एक्टिव डिस्कशन करते हैं उनकी समझ गहरी होती है। सीधा नियम याद रखिए, लर्न करो, टीच करो और फिर मास्टर बन जाओ। अगर आप सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप दौड़ते हैं, तेज चलते हैं या वर्कआउट करते हैं तो आपके दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और ब्रेन सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनकी मेमोरी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती है। हल्की सी 20 से 30 मिनट की वॉक भी आपके मूड को तुरंत बेहतर कर सकती है और फोकस बढ़ा सकती है। अगर पढ़ाई या काम में मन नहीं लग रहा तो किताब बंद कीजिए और थोड़ी देर चलिए, आपका दिमाग रीसेट हो जाएगा। हम जो भी नई जानकारी पढ़ते हैं उसका बड़ा हिस्सा कुछ ही मिनटों में भूल जाते हैं। इसे साइकोलॉजी में फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। अगर हमें किसी जानकारी को लंबे समय तक याद रखना है तो उसे सही अंतराल पर दोहराना जरूरी है। एक बार पढ़ना काफी नहीं है। 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद रिवीजन कीजिए। हर बार दोहराने से वह जानकारी दिमाग में और गहराई से बैठती जाती है। रिपीटेशन दिमाग को सिग्नल देता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे डिलीट मत करो। जो लोग टॉपर बनते हैं वे ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही तरीके से दोहराने से बनते हैं। हमारा दिमाग लगभग 70 से 80% पानी से बना होता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो ब्रेन सेल्स की कार्यक्षमता घटने लगती है, फोकस कम हो जाता है और थकान जल्दी आने लगती है।
रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग पर्याप्त पानी पीते हैं उनका अटेंशन स्पैन बेहतर होता है और वे ज्यादा देर तक ध्यान लगा पाते हैं। हल्की सी डिहाइड्रेशन भी आपकी सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए दिन भर में नियमित रूप से पानी पीते रहना सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी है। याद रखिए, तेज दिमाग चाहिए तो हाइड्रेशन जरूरी है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि कम सोकर ज्यादा काम करना समझदारी है, तो आप अपने दिमाग के साथ अन्याय कर रहे हैं। नींद वह समय है जब आपका ब्रेन दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, बेकार चीजें हटाता है और जरूरी यादों को मजबूत करता है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 20 से 30 मिनट का पावर नैप लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस में स्पष्ट सुधार होता है। अच्छी नींद आपकी मेमोरी, मूड, फोकस और क्रिएटिविटी को बेहतर बनाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना भी नुकसानदायक है। 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपके ब्रेन की असली सर्विसिंग है। अगर दिमाग को तेज रखना है तो नींद को इग्नोर मत कीजिए। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे भटकने मत दीजिए, इसे तराशिए, क्योंकि जब दिमाग जीतता है तभी जिंदगी जीतती है। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।